नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बयानीज। मैं हूं राजेश। इस वक्त मुजफ्फरपुर समाहरणालय के नज़दीक है और हमारे साथ बखरा पंचायत के सरपंच जी हैं और काफ़ी 16 प्रखंड के लमसम में देखा जाए तो सरपंच लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और 11 सूत्री मांग को लेकर के ये धरना पे बैठे हुए हैं। क्या रहेगा आप लोगों का मांग जो धरना पे बैठे हुए हैं आप लोग और आक्रोश में हैं, सरकार के विरोध में हैं, क्या मांगे हैं आपके? देखिए, हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इस कमज़ोर संस्था के सरपंच और पंचों का जो स्थिति है उसको भी आप सोशल मीडिया वाले लोग जो हैं इसको कम से कम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार तक जो है इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है। जब से ये ग्राम कचहरी का गठन हुआ है 2006 से लगातार जो है वही पुरानी मांगे हैं। सरकार जो जिस तरह से इस संस्था को, इस ग्राम कचहरी को एक कमज़ोर संस्था बना कर रखी है, इसको मजबूत सशक्तिकरण के लिए, इसको सही ढंग से चलाने के लिए, इसके कार्यालय को सही ढंग से चलाने के लिए और सरपंचों और पंचों की जो है उचित मानदेय की बात है। और जहाँ तहाँ जो सरपंचों को बैठक और जो पंचायत वगैरह कार्य होता है उसमें जो कोई शक्ति देने की बात है, उसकी जो सुरक्षा की बात है, उसके लिए जो है लगातार मांगे की जा रही है, जिस मांगों को जो सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। और इसीलिए जो है आज हमारे जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधित्व में इस जिला में जो समाहरणालय के सामने हम लोग इकट्ठे हैं और हम वही पुरानी मांगों को कर रहे हैं। और अगर इस तरह सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग इसके आगे निरंतर लगे रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग पटना, आज देखा जाए तो आज जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 28 तारीख को क्या है आप लोगों का? 28 तारीख को हम लोग राज्य स्तरीय जो है वहाँ मिलर हाई स्कूल पर हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर इन्हीं मांगों को लेकर सरकार तक हम लोग आवाज़ पहुँचाएंगे। और अगर इसको अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग इसके आगे जो है एक निर्णय करेंगे और समय पड़ने पर हम लोग जो है हमारे जो प्रदेश कमेटी है उसके जो भी प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर जो है उन लोगों जैसा फैसला करेंगे उसके आधार पर हम लोग ज़रूरत पड़ने पर रिजाइन भी कर सकते हैं। देखा जाए तो सरपंच साहब फिलहाल जो देखा जाए तो जो नीतीश कुमार की अभी जो वर्तमान सरकार में नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री जी, तो उनके द्वारा उनके नेतृत्व में कुछ सरपंच लोगों का सैलरी भी बढ़ा है। देखिए, सैलरी बढ़ाने की बात है तो कहा जाता है कि कहीं पर बोरियो नून नमक कहीं पर चुटकी भर नमक के लिए तरसे। अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि सरपंचों का या हमारे न्याय मित्र हैं या हमारे सचिव हैं, इनकी जो मानदेय है और उसको आप उसका इवेल्युएट करेंगे कि कितना दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि एक किसी विभाग के चपरासी के भी आधा नहीं है। तो क्या ये उचित है कहीं से भी कि जो आज 2006 से लगातार जो सरपंच मांग के रहे उनको इस तरह से जो है आंका जा रहा है? जो हम समझते हैं कि इसको कहीं से भी किसी भी संस्था के बराबर कंपनी तुलना किया जाए तो उसकी जो है उचित मानदेय नहीं मिलती है। एक सवाल है सरपंच साहब, जो कि देखा जाए तो अभी आप लोगों का चुनाव का 2021 में आप लोगों का चुनाव हुआ, लमसम 3-4 साल होने को जा रही है। अभी सरकार जो अभी विधानसभा के चुनाव है 2025 में, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज है लोग कि ये धरना जो आप लोग कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के। नहीं, हम लोग को राजनीति से प्रेरित कि भाई हम लोग किसी पार्टी के बेसिस पर सरकार के खिलाफ हम लोग उसके मतलब मीनिंग में हम लोग इस तरह के कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। हम लोग की जो बैठक है वो ग्राम कचहरी को मजबूत करने के लिए है, पंच सरपंच को मजबूत करने के लिए है, संस्था को मजबूत करने के लिए है, ताकि समाज का जो उत्थान है, समाज के अंदर जो विवाद है उसको जो है सही ढंग से उसका निपटारा किया जा सके और उसको निपटारा करने में जो है एक शक्ति मिले और लोग जो है इंटरेस्टेड होकर के ढंग से जो है काम कर सकें, ताकि जो हमारे यहाँ जो हर वार्ड में जो पंच चुने जाते हैं उन पंचों को अगर सरकार देती है 500 या 800 रुपया महीने की गई है, तो अगर हम बैठक करते हैं, महीने में 4 बैठक करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बीच में जो है हम लोग इमरजेंसी बैठक भी करते हैं और हमारे साथ जो हमारी जो शक्ति है, हमारे साथ जो लोग हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, वही हमारे जो हम लोग बैठते हैं पंच और सरपंच, यही हम लोग के लिए एक सुरक्षा की बात है कि हम लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं।
अब उसमें जो है लोगों को बार बार किसी बैठक में बुलाया जाए और उसकी कोई पूरे दो घंटा 4 घंटा 8 घंटा उनको बैठा लिया जाए और उसकी कोई मुआवजा नहीं हो, किसी तरह की उसको मजदूरी नहीं मिले, तो इस स्थिति में जो है लोग की चाहत जो है उस पर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता खत्म होती है, चाहत टूटता है लोगों का, कि आशा टूटता है, आशा विहीन हो जाते हैं लोग। इसके कारण काम करने में जो है समाज का तो काम ये थे वखरा पंचायत के वर्तमान सरपंच जो कि अभी धरना पर बैठे हुए हैं। सभी सरपंच लोग यहाँ पे हैं और इनके बातों को हम आपको पहुँचाने का काम कर रहे हैं।